Hello dear students, welcome in my YouTube channel. Today we will discuss about genome imprinting, that is a topic of genetics. Here we saw a image that have a photo of male. This is a male and this is a female. They both are fight for DNA. This shows the genome imprinting, means they fight for that mom wants her baby carry her genes and the father want her baby carry his genes. So they fight for that. Post my baby, मेरे जीन्स मेरे बच्चे में जाने चाहिए, ये कह रहा है मेरे भी जीन्स मेरे बच्चों में जाने चाहिए. बट जीनोम इम्प्रिंटिंग के केस में क्या होता है, या तो वो जीन्स मॉम की तरफ से एक्सप्रेस करेगा या फादर की तरफ से एक्सप्रेस करेगा, दोनों की तरफ से वो जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा. दैट इज जीनोम इम्प्रिंटिंग. वी विल डिस्कस हियर. What is the definition of genome imprinting? Genome imprinting is an epigenetic phenomena which results in the monoallelic expression of a gene depending upon the parental origin. ठीक है. One is that is genome imprinting epigenetic means change of the expression of the gene without change in the genome organization. Without change in genome organization, change in the expression of a gene. This phenomena is called epigenetic. ठीक है. इस तरह का जो रेगुलेशन है जीन्स का रेगुलेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एपिजेनेटिक जीन रेगुलेशन. तो जीनोम इम्प्रिंटिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ epigenetic gene regulation in eukaryotes. Many genes shows that genome imprinting which result in the monoallelic expression of a gene depending upon the parental allele. मतलब दोनों जो एलील हैं, टू एलील, we have a two allele because we are a diploid organism. We have a copy of every gene, we have a copy of every chromosome, we have a chromosome number 1 and 2 copy, chromosome number 2, so we have a 23 pair chromosome. So we have a copy of, क्योंकि we are a diploid organism. 2n लिखते हैं ना हम लोग, we are a diploid organism. तो अब इसमें क्या हो रहा है, मोनो एलीलिक एक्सप्रेशन ऑफ जो जीन का एक्सप्रेशन है वो एक ही एलील एक्सप्रेस कर रहा है. अब वो या तो दोनों पेरेंट्स में से कोई भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है. ठीक है. जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में बी कोवेलेंट. दिस प्रोसेस इज मे बी कोवेलेंट. मतलब कोवेलेंट किस तरह से होता है, डीएनए मिथाइलेशन के द्वारा. जो हमारा साइटोसिन होता है बेटा, साइटोसिन के 5th प्लेस पर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है. दिस इज कॉल्ड डीएनए मिथाइलेशन. वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए मिथाइलेशन, नॉट अ हिस्टोन मिथाइलेशन. ठीक है. दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस. ठीक है. जीनोम इम्प्रिंटिस में भी कोवेलेंट. कोवेलेंट किसके द्वारा होगा, डीएनए मिथाइलेशन के द्वारा, यानी साइटोसिन से मिथाइल ग्रुप ऐड. और नॉन कोवेलेंट. नॉन कोवेलेंट किसके द्वारा होता है, डीएनए प्रोटीन या डीएनए आरएनए इंटरेक्शंस. भाई जो हमारा डीएनए है जीनोम में, उससे प्रोटीन आकर बाइंड कर दिया और उस प्रोटीन ने डीएनए को स्विच ऑफ कर दिया, उसका एक्सप्रेशन नहीं होने दे रहा जीन्स का. तो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन भी हो सकता है, या डीएनए आरएनए इंटरेक्शन भी हो सकता है, या जीनोमिक लोकलाइजेशन इन न्यूक्लियर स्पेस, कि वो जीनोम हमारा न्यूक्लियस में कहां प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी डीएनए हमारा स्विच ऑफ ऑन हो सकता है जीन. ठीक है. एंड द प्रोसेस ऑफ इम्प्रिंटिंग कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर एंजाइमेटिक मशीनरी which maintain the parental epigenetic marks throughout the life. और जो हमारा ये epigenetic mark है, यानी जो इस epigenesis की वजह से, यानी जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की वजह से जो एक्सप्रेशन में चेंज हुआ है, वो उसकी थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन रहता है. ठीक है. ऐसा नहीं कि कुछ पल के लिए वो हुआ उसमें और उसके बाद वो चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. हाँ, उसकी प्रोजेनी में चेंज हो सकता है, लेकिन बस उस ऑर्गेनिज्म में चेंज वो नहीं होगा. ठीक है. मैकेनिज्म देख लेते हैं. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इम्प्रिंटिंग. तो सम ऑफ जीन्स आर एक्टिव, सम जीन्स आर एक्टिव ओनली व्हेन दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, while others will be activated when inherited from the mother. So which copy will remain active depends on their parental origin. So these genes are called imprinted genes. ठीक है. So when those genes shows the मोनोएलिलिक एक्सप्रेशन, मतलब या तो वो हमारे फादर की तरफ से एक्सप्रेस करेंगे या मदर की एक तरफ से एक्सप्रेस करेंगे. तो ऐसे जितने भी जीन्स इस तरीके का एक्सप्रेशन शो करते हैं, उन सभी जीन्स को हम क्या कहते हैं, इम्प्रिंटेड जीन्स कहते हैं बेटा. ठीक. जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज अ रिवर्सिबल.
Genomic imprinting is a reversible. A man may inherit a particular allele with a maternal imprint from his mother, but when he passes it on to his child, it will they carry a पैटर्नल इम्प्रिंट. इसको मैं अभी नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, एक बार इसको रीड कर लेते हैं. द स्टैंपिंग प्रोसेस ऑफ इम्प्रिंटेड जीन्स अकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ एग एंड स्पर्म. जो स्टैंपिंग की प्रोसेस है, यानी कौन सा जीन्स हमारा इम्प्रिंट होना चाहिए, दैट प्रोसेस कॉल्ड स्टैंपिंग. ये कब हो जाता है? गैमेटोजेनेसिस के समय, यानी एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis. दिस स्टैंपिंग प्रोसेस मोस्टली इन्वॉल्व मिथाइलेशन. ठीक है, ये जो स्टैंपिंग प्रोसेस है मोस्टली क्या है? मिथाइलेशन, यानी कोवेलेंट है, विच टर्न्स द जीन्स ऑफ एंड डीमिथाइलेशन विच मेक्स द जीन एक्टिव. अगर मिथाइलेशन हो रहा है मतलब जीन स्विच ऑफ हो जा रहा है, और डीमिथाइलेशन हो जा रहा है मतलब जीन्स एक्टिव हो जा रहा है. तो इसी से ये स्टैंपिंग का प्रोसेस चलता रहता है. जो मोस्टली इम्प्रिंटेड जीन्स होते हैं, दी जीन्स आर रिलेटेड टू मेंटल जीन्स, यानी डेवलपमेंटल जीन्स. सॉरी, दीज मोस्ट imprinted genes are the developmental genes which affect fetal growth, nutrient transfer through placenta, cell proliferation and brain development. ठीक है, जितने भी imprinted genes होते हैं मोस्टली किससे रिलेटेड होते हैं? डेवलपमेंटल जीन्स होते हैं. मोस्टली क्या होते हैं हमारे बेटा? डेवलपमेंटल जीन्स होते हैं. ठीक, जो कि फीटल की ग्रोथ इफेक्ट डालते हैं, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी और सेल प्रोलिफरेशन एंड ब्रेन डेवलपमेंट. ठीक है, देखिए इस डायग्राम से आपको मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगी, जो अभी ये जो सारी बातें गई. जैसे देखिए ये हमारा दिखा रहा है, ये मदर में इम्प्रिंटेड जीन्स है. ये जो दिखा रहा है ना, ये जो हमारा पिंक कलर से कर दिया, मतलब ये जीन्स हमारा क्या दिखा रहा है? ये क्रोमोसोम में दिखा रहा है कि हमारा इम्प्रिंटेड जीन्स है. जो जीन्स हमारा किधर से इम्प्रिंटेड है? इस मदर में इम्प्रिंटेड जीन प्रेजेंट है. ठीक, और इस मदर में जो ये इम्प्रिंटेड जीन आया है, ये इसकी मदर से आया है. ये देखिए मैटरनली इम्प्रिंटेड क्रोमोसोम. ठीक है, ये जो इस मदर में जो इम्प्रिंटेड जीन आया वो किससे? इसकी मदर से आया. इसके फादर में इम्प्रिंटेड जीन नहीं था. ठीक है, मदर से आ गया इम्प्रिंटेड जीन, फादर से नहीं आया. ठीक है, जीन्स आर डिफरेंटली इम्प्रिंटेड इन स्पर्म एंड एग. ये फादर हो गया हमारे. ठीक, अब भैया ये इन दोनों की शादी हुई, ये इनके बच्चे हुआ. एक ये गर्ल हुई और एक ये बॉय हो गया. ठीक है, तो अब ये देखिए ये इम्प्रिंट, सोमेटिक सेल्स ऑफ एडल्ट मेल एंड फीमेल मेंटेन देयर जीनोमिक इम्प्रिंट. जो इसका जीनोमिक इम्प्रिंट था वो हुआ, लेकिन किस साइड से आया? अब इसको ये किससे मिला? इसकी मदर साइड से. फादर साइड से देखिए ये वही है, फादर साइड से इम्प्रिंट हमारा नहीं आ रहा, किधर से आ गया? मदर साइड से ये इम्प्रिंट इसको मिल गया. क्लियर? ठीक है, मदर साइड से, यानी इसमें भी इम्प्रिंट आ गया, गर्ल में भी इम्प्रिंट प्रेजेंट है और फादर में. अब जब भाई इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हमारी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी वो इसमें भी होगी जब ये एडल्ट हो जाएगा. जब ये एडल्ट हो गया और ये भी हमारा जब एडल्ट हुआ, तो जब इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहां पर होगी? जो गैमे, इसके अंदर क्या होगा? oogenesis कब होगा? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ऑल रिप्रिंट्स आर इरेज. जितने भी जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, यानी यहाँ पर जब oogenesis हो रहा है बेटा, oogenesis जब हो रहा है तो इसका जो इम्प्रिंट था वो डिलीट हो गया, वो इरेज हो गया, एकदम ब्लैंक हो गया, ये इरेज हो गया. ऐसी यहाँ पर भी, यानी यहाँ पर क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस के समय मेल है ना, तो मेल से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा बेटा ना. स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका भी इम्प्रिंट इरेज हो गया. ठीक, यानी इसके जो, अब इससे जो गैमीट आया, इसका जो गैमीट आया ना, ये गैमीट आया. ठीक, अब देखिए ये गैमीट मदर से आया. इन द एग इम्प्रिंट रीसेट टू मैटरनल पैटर्न even for the genes which come from the father. ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? ये मैटरनल पैटर्न आ गया इसमें. ठीक है, इन द स्पर्म imprints are reset paternal pattern even for the genes which comes from the mother. अब यहां से, अब ये देखिए ये हमारा करेक्ट इम्प्रिंटिंग पैटर्न इज परमानेंटली established in zygote.
अब यही हमारा जाइगोट में पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा इम्प्रिंटिंग का प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज द इम्प्रिंटिंग प्रोसेस। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से डीएनए मिथाइलेशन इस इम्प्रिंटिंग की प्रोसेस को करता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन के केस में इसका एग्जांपल देखा गया जीन इम्प्रिंटिंग का। ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 11 पर टू जीन्स एक दूसरे के नियर प्रेजेंट होते हैं। कौन सा? क्रोमोसोम नंबर 11 पर टू जीन्स हैं जो एक दूसरे के पास में प्रेजेंट होते हैं। एक जीन है हमारा H19 और दूसरा जीन है हमारा IGF2। These genes are present near about each other। तो हम बना लेते हैं, ये हमने एक क्रोमोसोम बना लिया। तो इन जीन्स में इम्प्रिंटिंग, ठीक है, ये हमने ठीक यहां पर रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट है, इनहेंसर। ये इसका रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट है, इसको हमने क्या कहा? इनहेंसर। ठीक है, ये क्या है हमारा? इनहेंसर। ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है। ठीक, यहां पर हमारा ये H19 जीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हम बना रहे हैं पहले मैटरनल क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम नंबर 1 बना रहे हैं, लेकिन हम किसका बना रहे हैं? मदर का, मैटरनल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर 11 ही है, लेकिन हम ये किसका बना रहे हैं बेटा? मदर का। ठीक, तो ये हमारा H19 जीन अभी क्या है? यहाँ पर ऑन है। ठीक, ये इनहेंसर है। इस एनहेंसर पर आकर बाइंड हो जाती है ये एक्टिवेटर प्रोटीन। ठीक, ये एक्टिवेटर प्रोटीन है और ये एक्टिवेटर प्रोटीन क्या कर रही है? ये वाला जो जीन है हमारा, ठीक है, इस जीन को एक्टिवेट कर दे रही है। ठीक है, इसके प्रमोटर पर बाइंड करके इनहेंसर प्रोटीन, व्हेन द एक्टिवेटर प्रोटीन, ये एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड टू द इनहेंसर सीक्वेंस, दे एक्टिवेट द H19 जीन। तो H19 जीन हमारा ऑन हो गया, इसका एक्सप्रेशन होगा, इसकी प्रोटीन बन जाएगी। ठीक, हमारा जो ये यानी जो इनहेंसर सीक्वेंस होता है वो H19 जीन के डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है। इधर जो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस। ठीक है, इसके अपस्ट्रीम यहां पर प्रेजेंट होता है एक रीजन, ICR रीजन। ICR इसको कहते हैं इम्प्रिंटेड कंट्रोल रीजन। इम्प्रिंटेड कंट्रोल रीजन। तो इस ICR रीजन में फीमेल में यानी मदर में एक प्रोटीन आकर बाइंड कर जाती है जिसको हम CTSF कहते हैं। और जो ये ICR रीजन है ये एक इंसुलेटर सीक्वेंस का काम करता है। क्या काम करता है बेटा? ये इंसुलेटर सीक्वेंस का काम करता है। तो ये अब यहां पर हमारा प्रेजेंट है IGF2 जीन। यहां पर प्रेजेंट क्या है हमारा? IGF2 जीन प्रेजेंट। ठीक, अब इस IGF2 जीन का प्रमोटर कहां है? ये है। ठीक है, अब ये IGF2 जीन हमारा क्या है? क्योंकि ये एक्टिवेटर इससे आकर बाइंड नहीं होने दे रहा है, ये इनहेंसर, ये जो इंसुलेटर बन गया, ये इंसुलेटर के ऊपर ये जो CTSF प्रोटीन बन गई, इसने यहां पर इस एक्टिवेटर को, इस जीन को एक्टिवेट नहीं कर दिया और ये जीन क्या हो गया? अब हमारा ऑफ हो गया। यानी इस जीन के लिए, इन दोनों जीन्स के एक्टिवेशन के लिए इस एक्टिवेटर प्रोटीन का इससे इंटरेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए तो इसको इंसुलेटर सीक्वेंस का बेटा, क्योंकि ये इंसुलेटिंग एक लेयर बना दिया, ये इससे इसको बाइंड नहीं करने। यानी अब मदर के केस में देखिए, मदर की तरफ से जब ये जीन जाएगा, बच्चों में जाएगा,
तो कौन सा जीन एक्टिवेट होगा? केवल H19 जीन एक्टिवेट होगा, बट IGF2 जीन ऑफ रहेगा। यानी देखिए सेम सीक्वेंस है, बट मदर की तरफ से ये ऑफ जा रहा है और H19 जीन हमारा क्या हो रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। यानी मदर में क्या होगा? हमारा IGF2 जीन क्या कर रहा है बेटा? ऑफ है, और H19 जीन क्या कर रहा है? हमारा ऑन है। तो मदर की तरफ से जब ये क्रोमोसोम आएगा बेबी में, उसकी प्रोजेनी में, तो उसमें IGF2 तो हमारा एक्सप्रेस नहीं करेगा, ओनली H19 एक्सप्रेस करेगा। अब यही क्रोमोसोम हम देख लेते हैं फादर में। देख लीजिए, पेरेंटल, पैटर्नल, पैटर्नल, ठीक है, यानी फादर की तरफ से। फादर में क्या हो जाता है? इस जीन, इस क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम नंबर 11 में जो ICR रीजन है, ICR रीजन है, और जो H19 जीन का प्रमोटर है, ICR रीजन, ये हमारा इंसुलेटर सीक्वेंस है, सॉरी इनहेंसर सीक्वेंस है, इनहेंसर। इस इनहेंसर के ऊपर ये प्रोटीन आकर बाइंड कर जाती है, कौन सी? एक्टिवेटर प्रोटीन। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है H19 जीन। ये H19 जीन का जो प्रमोटर था, यहाँ का जो साइटोसिन होगा, इसका क्या हो जा रहा? मिथाइलेशन हो जा रहा है। यहाँ पर अब सारा क्या हो जाएगा? ये सब, ये फ्लैग टाइप बना दिया, और मिथाइलेशन ये कहाँ तक हो जाएगा? ICR रीजन तक। ये जो हमारा क्या था? ये हमारा ICR रीजन था ना। यानी H19 जीन का प्रमोटर और ICR रीजन, इस पूरे सीक्वेंस का क्या हो जाता है? ये क्या है हमारा? CH3 मिथाइल ग्रुप है ना बेटा। ये हो गया मिथाइलेशन, ऑफ द प्रमोटर ऑफ H19 जीन और एंड द ICR रीजन। जब इस रीजन का मिथाइलेशन हो जाएगा प्रमोटर और इसके, तो यहाँ पर ये CTSF प्रोटीन इस ICR पर बाइंड नहीं कर पाएगी। और अब देखिए मिथाइलेशन हो जाने की वजह से ये H19 का जो प्रमोटर है, अब ये प्रमोटर था ना इसका, ये प्रमोटर अब मिथाइलेटेड हो गया, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी बाइंड नहीं कर पाएगी, और हमारा ये H19 जीन अब क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा बेटा। H19 जीन क्या हो गया? अब ऑफ हो गया। ठीक, क्यों ऑफ हो गया? क्योंकि अब इसके प्रमोटर का मिथाइलेशन हो गया। अब एक्टिवेटर जो हमारा ये IGF2 जीन का प्रमोटर था, ये हमारा कौन सा जीन प्रेजेंट था यहाँ पर? IGF2 जीन, ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 जीन। ठीक है, अब ये वाला जीन जो है, अब ये जो हमारा एक्टिवेटर है, इसके प्रमोटर को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा। जब एक्टिवेट कर देगा तो इससे अब ट्रांसक्रिप्शन हमारा क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। यानी अब ये जीन क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। यानी पैटर्नल साइड से, फादर की साइड से कौन सा जीन एक्टिवेट होगा? IGF2 जीन, ठीक है, और मदर IGF2 जीन ये ऑन रहेगा, और H19 जीन ऑफ रहेगा। अब देखिए इसको इपिजेनेटिक फिनोमेना बच्चा क्यों कह रहे हैं? अब देखिए इसके जीनोम में कोई सीक्वेंस में चेंज नहीं आ रहा है। ये भाई यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड का चेंज हुआ, यहाँ पर भी कोई न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज नहीं हुआ, बट ये इपिजेनेटिक फिनोमेना इसीलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि विदाउट द चेंज इन न्यूक्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमारा IGF2 ऑफ है और यहाँ पर IGF2 ऑन हो गया है। अब जब बच्चे में मदर की साइड से ये जीन आएगा, मदर की साइड से जब ये क्रोमोसोम आएगा तो उसमें H19 ऑन रहेगा, और फादर की तरफ से जब ये आएगा तो उसमें हमारा IGF2 ऑन रहेगा, इसमें IGF2 ऑफ रहेगा। ये जो ऑफ और ऑन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है?
डीएनए मिथाइलेशन की वजह से। इस डीएनए मिथाइलेशन ने इस जीन को ऑफ कर दिया, इस जीन को ऑफ कर दिया ना बेटा, और इस डीएनए मिथाइलेशन की वजह से ये जीन हमारा ऑन हो गया। तो दिस इज द एपिजेनेटिक फिनोमेना, और ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जीनोम इम्प्रिंटिंग, यानी दीज जीन्स H19 जीन एंड H19 and IGF2 gene of human shows gene imprinting. These genes are present on the chromosome number 11. ठीक है, तो इस तरह से जीनोम इम्प्रिंटिंग होता है। इसकी वजह से बहुत सारी हमारा डिजीजेस भी होती हैं, कई सारे सिंड्रोम्स हैं जो इसकी वजह से हो